So next question, three resistors 10, 20 and 30 ohm are connected in series combination. Find the equivalent resistance of series combination 10 plus 20 plus 30, 60 ohm. हो गया question solve. When this series combination is connected to 12 volt supply, by neglecting the value of internal resistance, obtain the potential drop across each resistor. तो पहले इसका सर्किट डायग्राम समझ लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट का, और उन्होंने बोला है निग्लेक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करते हो तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे आपके पास तीन रजिस्टर्स है, से R1, R2 एंड R3। तो यू हैव R1 हियर, यू हैव R2 और हियर, और यहाँ पे है R3। यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है जिसका वोल्टेज हमको दिया है 12 वोल्ट का, तो प्लस माइनस 12 वोल्ट। R1 की वैल्यू थी 10, इसकी थी 20, इसकी थी 30 ओहम। तो दिस इज 10, 20 एंड 30 ओहम। यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हो तो इजी है। नंबर 2 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, अक्रॉस R2 एंड अक्रॉस R3। मतलब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मैं बोल दूंगा V1, और R2 के अक्रॉस को बोल देंगे V2, और R3 के अक्रॉस को बोल देंगे V3। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है V1, V2 और V3। तो जो 12 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज है उसमें से कितना R1 के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, कितना R2 के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, और कितना R3 के अक्रॉस ड्रॉप हो गया। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट। तो ये आपको फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो गिवन पैरामीटर में आपको R1, R2, R3, ईएमएफ और वोल्टेज यहाँ पे सेम है क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, ये सब दिया है। तो दिस थिंग्स आर गिवन टू यू। ये 12 वोल्ट है, ये 30 ओम था, ये 20 ओम है, और ये 10 ओम है। फाइंड करने के लिए आपको बोला है क्या क्या फाइंड करना है, बताओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये तो जो की है। दूसरा V1, V2 एंड V3। V1, V2 और V3 फाइंड करने के लिए आपको पहले करंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि V1 इज IR1, V2 इज IR2 एंड V3 इज IR3। तो फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा, एक तो नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ये पहले यूज करेंगे। नंबर 2 V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, यहां से आपको टोटल करंट में सर्किट मिल जाएगा, और उसके बाद हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या अप्लाई करोगे, V इक्वल टू IR, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू। तो ये फॉर्मूला आपको लगने वाला है, सॉरी, एक्सट्रीमली इजी सॉल्यूशन। R इक्विवेलेंट तो सिंपल है, 10 प्लस 20 प्लस 30 मतलब 60। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, 10 प्लस 20 प्लस 30 दैट इज 60 ओम। अब आप फाइंड कर लो करंट। तो करंट क्या है, V बाय R इक्विवेलेंट। V कितना है 12, ये कितना है 60, मतलब कितना 0.2 एम्पियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन पोटेंशियल ड्रॉप V1 इज IR1, I ये है 0.2, R1 था 10, व्हाट इज 0.2 into 10, 2, तो कितना 2 वोल्ट। फिर V2 इक्वल टू IR2, मतलब 0.2 into 20, मतलब कितना 4 वोल्ट। अगला 6 वोल्ट आएगा, क्योंकि 12 वोल्ट में से 2 और 4 तो यूज हो गया, तो बचा कितना 6, तो अगला 6 वोल्ट आएगा। V3 इक्वल टू IR3 विच इज इक्वल टू 0.2 into 30, दैट इज 6 वोल्ट। हो गया क्वेश्चन खत्म, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, वेरी सिंपल, एक्चुअली सिंपल लेवल क्वेश्चन।
वापस से उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे बोला है टू रजिस्टर्स, कितने कितने, 1 किलो ओहम एंड 1 kilo ohm and 2 kilo ohm are connected in parallel combination. Find equivalent resistance of parallel combination. When this parallel combination is connected to 9 volt supply, by neglecting internal resistance, calculate current through each resistor. तो मोर और लेस सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारे पास दो रजिस्टर्स है, एक है 1 किलो ओहम का, मतलब R1 की वैल्यू 1 किलो ओहम है, and you have R2 which is of 2 kilo ohm, 2 kilo ohm. They are connected in parallel to a battery of how much voltage, 9 volt. So this is how they are connected. यहां से एक पॉइंट निकलेगा, अगर आपको याद होगा पैरेलल में क्या होता है, आप दोनों एंड्स क्या करते हो, कॉमन करते हो, दोनों एंड्स कहाँ कनेक्ट करते हो, बिटवीन टू कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट, सिंपल। यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है, इसका वोल्टेज कितना है, और यहाँ पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बोला है, निग्लेक्ट करना है। निग्लेक्ट करना है मतलब बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेना है, मतलब ईएमएफ और वोल्टेज क्या है, सेम है। तो गिवन पैरामीटर में आपके पास R1 R2 और ईएमएफ मतलब वोल्टेज दिया हुआ है 9 वोल्ट, R2 और R1 1 किलो ओहम, 1 किलो मतलब 1000 ओहम, 2 किलो मतलब 2000 ओहम, तो 2 into 3 10⁻³ ओहम। तो दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। और आपको फाइंड क्या करना है, वैसे बाय द वे आपको बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो इक्विवेलेंट भी किलो में फाइंड कर लो, फिर सब कुछ किलो ओहम में कर रहे हो तो फिर किलो में ही फाइंड कर लेना, तो इसको किलो लिख दो। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर 1 क्या फाइंड करना है, नंबर 2 क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू R1 एंड करंट थ्रू R2। फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। यहाँ जो टोटल करंट है I, वो जंक्शन पॉइंट पे आने के बाद I1 विल गो थ्रू दिस ब्रांच एंड I2 विल गो फ्रॉम R2। तो आपको वापस से करंट कमान हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा I। तो क्या फाइंड करना है, I1, और क्या फाइंड करना है आपको, I2। फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है यहाँ पे। व्हाट फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग, R इक्विवेलेंट के लिए 1 अपॉन R1 प्लस, या तो डायरेक्टली भी आप बोल सकते थे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसी से आता है वो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे R2 और R1 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2, उसका रेसिप्रोकल, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। फिर क्या फाइंड करना है आपको, करंट। करंट कैसे फाइंड करते हो, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, I1 इक्वल टू V बाई R1। नहीं, इक्विवेलेंट नहीं ना यहाँ पे करंट स्प्लिट होगा, वोल्टेज तो सेम है ना। पैरेलल में क्या होता है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो I1 फाइंड करना है तो V अपॉन R1, और I2 फाइंड करना है तो V अपॉन R2। V तो पता ही है, V कितना है, 9। तो ज्यादा सिंपल है ये, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल केस। तो सॉल्यूशन R equivalent is R1 into R2 upon R1 plus R2। 1 किलो ओहम इंटू 2 किलो ओहम, ऊपर 2 बार किलो हो गया, किलो इंटू किलो, नीचे 1 किलो ओहम प्लस 2 किलो ओहम, नीचे एक बार किलो है, ऊपर 2 बार किलो है, एक किलो, 1 किलो बचेगा तो क्या आएगा, किलो ओहम। देखो इसका 1 किलो था, इसका 1 किलो था, इसका 1 किलो है, किलो प्लस किलो इज किलो, डायमेंशनली 10⁻³ 10⁻³ बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, 10⁻3, ऊपर 10⁻³ इंटू 10⁻3, तो एक 10⁻3 हो गया कैंसल, तो कितना बचेगा 10⁻3, मतलब आंसर किसमें आएगा, किलो ओहम में आएगा। तो 2/3 किलो ओहम। यू नो व्हाट इज 2/3, 0.66, तो 0.666 किलो मतलब 10⁻3, तो आंसर आएगा 666 ओहम। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर 666 ओहम।
ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्या फाइंड करना है आपको, I1 और I2। I1 इज V बाय R1, 9 अपॉन R1 कितना है, 1 क्या किलो, तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो कितना होगा, -3। व्हाट इज 10⁻³ किलो नहीं बोलते इसको, इसको मिली बोलते हैं। 10⁻+3 किलो होता है, माइनस कितना होता है, मिली। तो आंसर कितना है, 9 मिली एम्पियर। नंबर 3, I2 इक्वल टू V बाय R2। V कितना है, 9, R2 कितना है, 2 किलो, 2 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो -3। और व्हाट इज 9/2, तो 4.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मतलब 4.5 मिली एम्पियर। हो गया, यही आंसर आने चाहिए और यही आंसर है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, let us move ahead to the next question, very easy। द हीटिंग एलिमेंट मतलब कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में ही हीट जनरेट होता है जब करंट पास होता है तब। द हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू 230 वोल्ट draws a current of 5 ampere, determine the amount of heat dissipated in 1 hour। so you are supposed to find out what is the amount of heat dissipated in 1 hour। तो पहले तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या है वो देख लो। क्या क्या दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 230 वोल्ट। और क्या दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स। तो T इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। क्या पूछा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड। हीट मतलब क्या, एनर्जी। हीट मतलब क्या, हीट मतलब क्या, तो कल ही बताया था मैंने। एनर्जी मतलब क्या, वर्क। वर्क क्या है, VIT। तो H क्या है, VIT। तो सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है, H इक्वल टू VIT। V कितना है, 230, करंट कितना है, टाइम कितना है, 36 इंटू 100, 10⁻²। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर दिया है आपको। ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ना, V इंटू आई इंटू टी, ये आएगा जूल में। लेकिन एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं कैलोरीज में। किसमें करते हैं, तो ये कन्वर्जन फैक्टर दिया है आपको, 1 जूल इज 4.2 जूल पर कैलोरी। तो कन्वर्जन फैक्टर दिया है ये। मतलब बेसिकली अभी बाकी जगह पे भी देना चाहिए ऐसा, पर मेरे ख्याल से इस चैप्टर में ये एक ही क्वेश्चन है जहाँ पे आपको हीट फाइंड करने के लिए बोला है। तो एनीवेज डजंट मैटर रियली, तो तुम कन्वर्ट करो मत करो दैट इज फाइन, लेकिन पता होना चाहिए कन्वर्जन फैक्टर है। तो अगर आपको कैलोरीज में लिखना है, तो कैलोरी में लिखने के लिए कन्वर्जन फैक्टर है जूल पर कैलोरी। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, तो 1 जूल इज 1/4.2 कैलोरी। इसको कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं। मतलब जूल से कैलोरी में जाना है, जूल से किसमें आना है, जूल से किसमें आना है, तो डिवाइड बाय 4.2। ये लिखने कुछ भी दो इनको, इनका लिखने का तरीका अलग होता है, हमने को याद रखना है। जूल से कैलोरी में जाना है तो डिवाइड बाय 4.2, जूल से कैलोरी में जाना है तो डिवाइड बाय, और अगर कैलोरी से जूल में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4.2। अब ये एक जीरो इसको दे दिया, तो कितना हो गया, 10⁻³ क्या बचा, 23 इंटू 5 इंटू वट इज 36 5 का 180, क्योंकि 36 10 का कितना है 360, डिवाइड बाई 2 मतलब 180। तो 23 इंटू 180, 180 का जीरो भी इसको दे दो, तो 23 इंटू 18 इंटू 10⁻⁴। करेक्ट। व्हाट इज 23 18 का, कैसे कैलकुलेट करोगे, 23 10 का पता है 230, 20 का पता है 460। हमको करना क्या था, 18 का हमने किया कितना, 20 का। तो 23 इंटू 2 माइनस कर लो, व्हाट इज 23 इंटू 2, 46। तो 460 में से 46 माइनस कर लो, 460 में से 400, 440,
14 ठीक है 414 इंटू 10⁻⁴ जूल बराबर करेक्ट दैट इज राइट। तो अब ये है जूल में, अगर आपको कैलोरीज में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड बाय 4.2। तो डिवाइड बाय 4.2, अरे ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुम जब कुछ खाते भी हो ना उसमें लिखा होता है कितने कैलोरीज खाया, तो पता होना चाहिए। किससे डिवाइड करोगे 4.2। इफ यू रफली रफली सी दिख रहा होगा अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली कितना है 100, एग्जैक्ट कर लेंगे। 414 डिवाइडेड बाय कितना, कितना आ गया 98.57। तो ये 98.57 इंटू 10⁻⁴ 98 पॉइंट, ये जूल से किस में आ जाएगा कैलोरी में, हमने डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा कैलोरी में 98.57 इंटू 10⁻⁴ कैलोरी। हो गया आंसर खत्म, डन।